हम तो सरकार से ही करेंगे, आप नियुक्ति वर्ष भले 22 को घोषित करिए, 24 को करिए, लेकिन नियुक्ति करवाइए। जब भी वैकेंसी आती है तो चुनाव से 1 साल पहले, ऐसा क्यों? थोड़ा उम्मीद जगा कि सब पीएम मोदी जी बोले हैं, आने वाले पीढ़ी भी हम ही देख के सीखेगी कि मेरे भाई इतना पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख नियुक्तियां निकाली जाएंगी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है, लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि जो देश का नौजवान है, बेरोजगार है, जो युवा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को किस रूप में देखता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में और 2 छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अब सवाल ये है कि ये किस रूप में देखते हैं इस घोषणा को। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 10 लाख नौकरियां हम लेकर आ रहे हैं। ये जब आपने सुना, पढ़ा, तो आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था कि देखिए, सरकार बहुत दिनों से नियुक्तियां नहीं कर पा रही है, जैसे रेलवे हो, एसएससी के बहुत सारे वैकेंसी अगर करवा भी रही है तो बहुत लंबी प्रक्रिया लगा रही है, तो विद्यार्थी को परेशानी तो हो ही रहा है। तैयारी बहुत सालों से कर रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा उम्मीद जगा कि सब पीएम मोदी जी बोले हैं कि हाँ 1.5 सालों में 10 लाख रिक्तियाँ करें। अगर सही तरीके से सही टाइम से करवा दे तो विद्यार्थियों के लिए बहुत भला होगा। और इससे आप किस रूप में देखते हैं इस पीएम की घोषणा को नौकरियों को लेकर के? यदि पीएम बोले हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर प्रत्येक चुनाव में जब ये घोषणा करते हैं 1.5 साल बचा हुआ है चुनाव को लेकर के, अगर इस तरह के भी चुनाव के माहौल के समय में भी अगर ये निकालते हैं वैकेंसी तो हम लोग को बहुत उत्साह की बात है, क्योंकि अगर 1.5 साल में 10 लाख वैकेंसी अगर निकाल देती है और अगर सही ढंग से और अच्छे तरीके से ले लिया जाएगा तो इसमें बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलने की अवसर है। इसके पीछे भी आप किसी तरह की सियासत, राजनीति तो नहीं देखते हैं? नहीं, सियासत राजनीति ने सिस्टम भी है ये कह सकते हैं, लेकिन राजनीति तो है। देखिए, जब भी वैकेंसी आती है ना, आप जैसे झारखंड में है तो झारखंड पे को भी देखा जाए या तो फिर सेंट्रल को देखा जाए, जब भी वैकेंसी आती है तो चुनाव से 1 साल पहले, ऐसा क्यों? मतलब चुनाव के एक पहले क्यों? हाँ, अगर चुनाव 2022 में हुआ तो 23 में क्यों नहीं होती बहाली? वो घोषणा करती हैं ऐसे करेंगे, इतने नियुक्तियां देंगे, लेकिन समय पे करती नहीं हो, क्योंकि ये लोगों के साथ ना लॉलीपॉप देने का काम करती है, जिस तरह बच्चों को लालच देके कि हाँ इतने रिक्रूटमेंट कराएंगे। अभी सरकार में ही, झारखंड सरकार का देखिए, इतने सारे बोल रहे हैं कि इतने भी शिक्षा विभाग में है, शिक्षक है, और सारे विभाग में, वन विभाग में है, गृह विभाग में है, लेकिन देखिए स्टेटमेंट दे के बस पेपर में छप जाता है, विद्यार्थियों को उतना ही में संतुष्ट रहना पड़ता है। अगर बाय द वे एसएससी नोटिस निकाल भी देती है तो फिर एसएससी आज अगर नोटिस निकालती है तो 6 महीने बाद फिर उसका फॉर्म भरवाती है, फिर उसका डेट एक्सटेंड करके 1 साल और ले लेती है, तो उसको फॉर्म फिलअप करवाते करवाते 2 साल ले लेती है एसएससी। एग्जाम कराते कराते पंचवर्षीय योजना वो भी बना लेती, क्योंकि वो भी सिस्टम का मारा है। अगर चाहे एसएससी तो 2 महीने में कंप्लीट करवा सकती है, लेकिन एसएससी करती नहीं है। अब ये चीज़ तो पता नहीं है, हम जहाँ तक कह सकते हैं कि सिस्टम का ही है। अब सरकार के आदेश पे जेएसएससी काम करती है कि जेएसएससी अपने स्वतंत्र रूप से काम करती है, तो अब आप कह नहीं सकते हैं। बस यही मेरे कहना है। जब पीएम कहते हैं तो जाहिर सी बात है देश के लोगों को भरोसा जगता है कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नौजवानों को अब ज़रूरत है, जो बेरोजगार नौजवान है उनको अब पढ़ाई लिखाई में जुट जाने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाला 1.5 वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ उनके सामने हों? हाँ, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि अब जो भी युवक अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उसको अच्छा से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि चुनावी माहौल है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसमें जो भी नरेंद्र मोदी हमारे पीएम जो बोले हैं उसमें हो सकता है कि 1.5 साल के अंदर वो ले भी सकते हैं, क्योंकि चुनाव के माहौल है। इसमें अगर वो अगर 10 लाख बोले हैं तो जरूरी नहीं कि 10 लाख लें, लेकिन फिर भी कुछ जरूर लेंगे, और जब बोले हैं तो लेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं कि 10 लाख, अगर कुछ भी नौकरियां आ जाए तो अच्छा। ये मानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, उसमें जो नौजवान का, युवा का जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वजह है कि सरकार तमाम युवाओं को अपने तरफ रिझाने की कोशिश करती है? हाँ, देखिए, कोई भी सरकार, अगर कोई भी राज्य का अगर युवा खुश होना तो वो राज्य खुश रहता है। कहने का मतलब है युवा अगर ही विरोध कर रहा है, उसको शिक्षा मिल रहा है लेकिन उस शिक्षा का उपयोग नहीं हो पा रहा, कहने का मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी दे ही नहीं रहा है, तो हम अगर डिमोटिव हो रहे थे, आने वाले पीढ़ी भी हम ही देख के सीखेगी कि मेरे भाई इतना पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। हम आप अपने दर्शकों को दिखा देंगे। खुद अभी जिन छात्र से बात हो रही है वो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और अब देखिए इस वक्त ये हालांकि
हॉस्टल से बाहर हैं, अपने क्लास से बाहर हैं, लेकिन अपने किताब कॉपी के साथ में ये घूमते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं इनकी तैयारियां हर वक्त जारी रहती हैं, हर क्षण जारी रहती हैं। लिहाजा केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कम से कम युवाओं के साथ छल नहीं करे। युवाओं को लेकर चलने की जरूरत है और ये लग रहा है कि पहली बार केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा की है, तो ये कहीं न कहीं युवा इसे हाथों हाथ लेगा। मतलब सर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि झारखंड सरकार ने भी कहा है कि 2021 का जो वर्ष था वो नियुक्ति का वर्ष था, वो तो वर्ष खत्म हो गया। 2022 में झारखंड सरकार से कुछ उम्मीद लगा कर बैठे हैं आप? जी जरूर उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि इसका जो कार्यकाल मात्र 1.5 साल बचा हुआ है और इसमें इन्होंने बहुत सारे वैकेंसी निकाली भी है और निकाल रही है। और हम लोग को उम्मीद है कि 1.5 साल के अंदर हम लोग को ना कि परीक्षा ही लेगी, ज्वाइनिंग भी करवा देगी। हम लोग को पूरा भरोसा है राज्य सरकार पर। आपको हेमंत सरकार पर कितना भरोसा है कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर नौकरियां लेकर आए ताकि यहाँ के युवाओं को, मूलवासी आदिवासी को ज़्यादा मौका मिले? हाँ देखिए, हम तो सरकार से ही करेंगे, आप नियुक्ति वर्ष भले 22 को घोषित करिए, 24 को करिए, लेकिन नियुक्ति करवाइए। आप नियुक्ति वर्ष घोषित कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर 10,000 भी 2,000 भी बहाली नहीं हो पाती। अगर सरकार अगर वही कुछ बहाली भी करवा देती है तो नियुक्ति वर्ष का मतलब निकल जाएगा। कहने का मतलब कह दिए कि हम 2022 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर दिए, अब उसमें रिक्रूटमेंट तो करवा ही नहीं रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से, और हमेशा से करते आए हैं, कई युवाओं का ही नेता है, कि इस बार पूरा कराएं अपने वादे को, और एक नौकरी नहीं हर क्षेत्र में करे तो बेहतर है। बहरहाल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के बाद उन युवाओं से बात करने की कोशिश की है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और वे उनकी मनः स्थिति को समझने और जानने की कोशिश की है कि वे इस घोषणा को किस रूप में देखते हैं। भले ही इसके पीछे राजनीतिक अंश रहा हो, लेकिन इस बात में कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है कि भले ही अगर चुनाव के बहाने ही अगर कुछ लोगों को रोजगार से जोड़ दिया जाता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।